तर्क दिया जाता है, सरकार इस समय जिसकी है वो तर्क देते हैं, कहते हैं कि भाई पहले चूंकि संगठित अपराध था हम उसको जंगल राज मानते हैं, अब हमारे दौर में संगठित अपराध नहीं है, घटनाएं हैं। वो घटनाओं से कहते हैं कि हम इनकार नहीं कर सकते, इतना बड़ा प्रदेश है, होती रहती हैं, लेकिन संगठित अपराध को हमने तोड़ दिया है। देखिए यही तो बात है ना कि ये अपराध को भी नए नए तरीके से परिभाषित करने का काम करते हैं। ये छोटा अपराध, ये बड़ा अपराध, ये संगठित अपराध, ये अलग। अरे इनको जवाबदेही बिहार की जनता ने दिया है उस अपराध को रोकने का, ना कि अपराध का अलग अलग जो है ये काइंड्स ऑफ क्राइम का ये स्वरूप बतलाने के लिए इनको नहीं दिया गया है। ये प्रिवेंशन ऑफ क्राइम जो होता है, जो पहले घटना घटने के पहले जो रोकथाम की व्यवस्था होनी चाहिए, उस पर ये लोग क्या काम कर रहे हैं? इस पर तो कोई काम नहीं कर रहे हैं। आए दिन तो हत्याएं हो रही हैं, लेकिन इनसे जब बोलिएगा, ये एक प्रकार का कह लीजिए थेथरई है कि 20 साल पहले चले जाएंगे। 20 साल एक छोटी अवधि नहीं होती है किसी भी शासन काल के लिए। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राज्य के गृह मंत्री भी हैं, उनको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि उनके हाथों में कमांड है, लेकिन वो किस प्रकार का जैसे लॉ एंड ऑर्डर देने का काम किए। कहते हैं कि हम 3C से समझौता नहीं करते हैं, न क्राइम से, न करप्शन से, न कम्युनिस्ट में। लेकिन आप देखें ना कि ये लोग अपराधी को फंसाते भी हैं, अपराधी को बचाते भी हैं, जब जरूरत पड़ता है तो पेरोल पर ठीक है करवाते प्रमोद भी जी, हैं। अभी जज का जवाब लेते हैं। डॉक्टर साहब बताइए, भाई प्रमोद सिन्हा जी का कहना है कि आपने परिभाषा बदल दी, उससे अपराध की प्रवृत्ति नहीं बदलती है। और अगर मान भी लें आपकी परिभाषा के संगठित अपराध का ढांचा आपने तोड़ दिया जो जंगल राज के दौर में, लालू राज में होता था, तो अब जो घटनाएं हुई हैं, चाहे वो पटना में पिछले दिनों की घटना हो और अब मोकामा में जो हुआ, क्योंकि मोकामा आज से चर्चा में नहीं है, अनंत सिंह या वो जो बाहुबली जिनकी हत्या हुई या फिर कुछ और इर्द गिर्द है, सूरजभान से लेकर तमाम लोग, उन सबके बारे में अब कोई नई बात बताने को लेकर नहीं है। ये आशंकाएं थीं और तब वहां पर घटना होना, यानी संगठित अपराध भी बरकरार है। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं जी कि मैं ये नहीं कहता हूं तेजस्वी जैसा कि मैं अपराध मुक्त बिहार बना दूंगा। और कोई देश के कोई राज्य यह दावा नहीं कर सकता है कि अपराध मुक्त कोई राज्य बन सकेगा। इस तरह हम लोग झूठ नहीं बोलते। अपराधों पर नियंत्रण करने का काम हम लोगों ने किया है। जो विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं, यह भी बताने का कृपा करते हैं कि जहां कहीं भी अपराध हुए वहां गिरफ्तारियां हुई कि नहीं हुई, यह तो आंकड़ा देंगे ना तेजस्वी जी, कि गिरफ्तार हुआ तो कार्रवाई हुई कि नहीं, यह भी तो आंकड़ा। जिन जहां जहां कार्रवाई नहीं हुई वैसे आंकड़ा भी प्रकाशित करना चाहिए उनको। तो ये कार्रवाई का मतलब ही है कि सरकार की नीयत अपराध पर नियंत्रण करना है। अब ये बोलते हैं भाई जंगल राज हो गया, बताइए यहाँ नक्सलाइट खत्म हो गया, एमसीसी खत्म हो गया, किसान सभा खत्म हो गया। जो ग्रामीण इलाकों में जो खेती करने वाले किसान थे, किस प्रकार परेशान एमसीसी, नक्सलाइट और भूमि सेनाएं तमाम लोग क्या करते थे, अब बिहार में कहीं देखते हैं? यह नीतीश कुमार जी ने खत्म किया है। जहां अपराध की बात है, मैं नहीं कहता कि अपराध में समाप्त कर दिया, लेकिन अपराध पर नियंत्रण किया। मोकामा की जो घटना घटी है यह तो निंदनीय है और बहुत दर्दनाक है, लेकिन इसको राजनीतिक हथियार बनाना मुझको उचित नहीं लगता है। देखिए इलेक्शन में, चुनाव के दरमियान जहां तक मुझको याद है, पहली बार 20 वर्षों में ऐसी घटना घटी है। लेकिन अपनी बात भूल जाते हैं। मैं एक आंकड़ा देता हूँ, 1980, 85 से 80 छोड़ दीजिए, 85 में 69 लोग मारे गए, 69 इलेक्शन के दरमियान। 90 इनकी सरकार की चुनाव था, वहां मारे गए 87 लोग, 95 में 54 लोग, 2000 में 61 लोग, और उसके बाद हत्याएं चुनाव में बंद हो गया था। लेकिन ये जो हत्या पहली बार बिहार में हुआ, ये लोग निश्चिंत रहे
कि जो भी अब दोषी डॉक्टर साहब बाकी सरकार सारे इसको सारे बख्शे तर्क भी में नहीं, आपके मान आपके लेता, साथ- आपके सारे तर्क में मान लेता, लेकिन जब आप कहते हैं ना कि इस हत्याकांड को राजनीतिक रंग देना ठीक नहीं है, भाई जब मुद्दा राजनीतिक है, तमाम मंचों से आपके नेता और विपक्ष के नेता इससे मुद्दा बना रहे हैं या इस मुद्दे के खिलाफ बोल रहे हैं, तो उस मुद्दे को राजनीतिक रंग किसने दिया है? अगर आपने नहीं दिया या उन्होंने नहीं दिया तो किसने दिया? क्या वाकई विपक्ष इसको राजनीतिक रंग दे रहा है? और मोकामा की घटना का स्पेसिफिक मैं यहां पर जिक्र करूंगा, क्या उस पूरे प्रकरण को अगर हम देखें और जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं तमाम अलग अलग पार्टियों की आई हैं, ऐसा नहीं लगता कि प्रमुख पार्टी के नेता इस घटना में छोटे सरकार के सामने या उस बाहुबल के सामने थोड़े से नतमस्तक दिख रहे हैं? अगर है ऐसा तो बताइए, नहीं है तो भी बताइए।